नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। तनिष्क लूटकांड में एक नया मोड़ आ चुका है। तनिष्क लूटकांड में बिट्टू सिंह के नाम आने पर आज बिट्टू सिंह की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए उन्होंने सीधा पुलिस पर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की यह मनगढ़ंत कहानी है। बिट्टू सिंह की पत्नी ने कहा कि निष्पक्ष जांच हो। बिना नाम लिए हुए उन्होंने राजनीतिक चेहरे पर भी उंगली उठाने का काम किया, उस पर निशाना साधने का। उन्होंने कहा कि अगर ये बाहर रहते तो शायद वो विधायक नहीं बन पाते। पुलिस प्रशासन को भी पता है कि मैं किसका नाम ले रही हूँ और सभी को पता है कि मैं किसका नाम ले रही हूँ, लेकिन उन्होंने नाम लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि बार बार 2020 से 2024 तक मेरे पति को फंसाने का काम किया जा रहा है। मेरे घर में ही मर्डर होता है और मेरे घर में घुसकर हत्या कर दिया जाता है और हमारा नहीं सुना जाता है और फिर बार बार हमारे घर में ही प्रशासन के द्वारा नकेल कसा जाता है। उन्होंने कहा कि बेऊर जेल में है वो अभी, और बेऊर जेल ले जाने का काम पुलिस प्रशासन की थी, कोई हम लोग नहीं किए। और जहां सख्ती से पेश आया जाता है और वहां से साजिश कैसे रची जा सकती है। बहरहाल उन्होंने प्रशासन पर उंगली उठाते हुए कहा कि कुछ न कुछ तो है। पुलिस प्रशासन या तो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है या उन पर कोई राजनीतिक दबाव है। और उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुने और आपसे आग्रह है कि हमारी पूरी खबर में बने रहे और आपसे यह भी निवेदन है कि हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके सहयोग की आवश्यकता है। आज जो मेरे पति 1 साल से जेल में हैं, उनके ऊपर तनिष्क शोरूम के झूठे केस को दर्शाया गया है। उस मामले में मैं कुछ कहना चाहूँगी। अगर मेरे बातों से किसी को भी अगर कोई तकलीफ होती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। मेरे पति आज 1 साल से जेल में हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं और वो उनको जेल में कोई भनक भी नहीं है इस मामले की। और कुछ राजनीतिक साजिश कह सकते हैं, राजनीतिक साजिश कह सकते हैं, जिसके तहत उनको फंसाया जा रहा है। अभी 2023 7 जुलाई को घर से उनको ले गया था पूछताछ के लिए और उसी समय से वो जेल में है और अभी भागलपुर तृतीया खंड में वो बंद है। मेरी कहानी शुरू हुई 2020 से। 2020 में मेरे पति ने राजा ज्वाइन किया, समाज सेवा करने का सोचा, राजा ज्वाइन किया। राजा ज्वाइन करने के बाद बहुत से नेता थे, बहुत और भी नेता थे आपके शहर में, कोई भी आगे नहीं आए। दमदहा विधानसभा में मेरे पति ने गरीबों के लिए सूखा राशन उपलब्ध करवाया, सभी को सूखा राशन दिया, राहत दी। कोरोना काल का समय चल रहा था तो आम जनता मेरे पति से बहुत खुश थी, मान सम्मान मिल रहा था। इससे मेरा विपक्षी डर गया, जिसके कारण कि 2020 29 सितंबर को मेरे पति उस समय तरी पार थे और आ रहे थे पूर्णिया इलाज के दौरान। उस समय एसटीएफ ने उनको पकड़ा। एसटीएफ ने पकड़ा। एसटीएफ के पकड़ने के बाद उन लोगों ने इनकाउंटर की साजिश रची, लेकिन भगवान की कृपा और जनता के आशीर्वाद से, जो हम लोगों ने गरीब की सहायता की थी, उनके आशीर्वाद से मेरे पति उस समय बच गया, उनका इनकाउंटर नहीं हो पाया। फिर उनको ले गया थाना। 10 साढ़े 10 बजे के करीब उनको पकड़ा गया था और 4 बजे के करीब AK-47 जैसा अवैध हथियार देके उनको जेल भेज दिया गया। ठीक है, जेल भेज दिया गया। वो जेल में करीब 2 साल रहे उस समय और उन 2 सालों में हमारे साथ बहुत ही बुरा, बहुत ही गलत हुआ। मेरे पति को जेल भेजने के बाद पहला तो ये हुआ कि विधानसभा चुनाव आया। विधानसभा चुनाव में हम लोग, मेरे परिवार सारे कोई मिलके राजद के पक्ष में प्रचार कर रहे थे और राजद के पक्ष में थे, क्योंकि हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी। तो राजद से दिलीप यादव लड़ रहे थे चुनाव, दिलीप यादव का प्रचार हो रहा था। फिर क्या हुआ, एक तरफ चुनाव हो रहा है बूथ पे
और एक तरफ निर्दयता से मेरे छोटे देवर बेनी सिंह की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या करने के बाद हम लोगों ने इंसाफ मांगा, कोर्ट से इंसाफ मांगा, पुलिस प्रशासन से इंसाफ मांगा और कोई इंसाफ तो नहीं मिला। आज तक भी वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये मेरे देवर बेनी सिंह की पत्नी है और आप लोग देख सकते हैं इसका क्या उम्र है, लड़की है, बच्ची है और इसके पति को निर्दयता से मार दिया गया। कोई इंसाफ नहीं मिला। बात यही खत्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ी। मेरा भाई एक रिंटू सिंह था, विश्वजीत सिंह और रिंटू सिंह जिला परिषद रह चुका था। वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा था। उनको मारने की साजिश की गई और सरसी थाना के जस्ट आगे उनको मार दिया गया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज मिला, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। प्रशासन वहां भी कुछ नहीं की। हम लोगों ने उस मामले में भी सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन उस मामले में भी वहां तक कुछ नहीं हो पाया। वहां भी कहानी खत्म नहीं हुई। वहां से भी आगे ये लोग आगे बढ़े। करीब 2 महीने बाद वही अपराधी जो मेरे देवर बेनी को मारा और वही अपराधी मेरे भाई रिंटू सिंह को मारा, वही अपराधी फिर 2 महीने बाद मेरे एक देवर थे, मुंह बोले देवर थे और नीरज झा, उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि वो उस लड़के का यही दोस्त था कि उनको हम लोग, मेरे पति मुंह बोला भाई बना के रखे थे। वो लड़का मेरे साथ रहता था, उसकी हत्या कर दी गई। उसके हत्या के बाद फिर थोड़ा हम लोग आक्रोश में आए। आक्रोश में आने के बाद कोई भी किसी का भी नाम ले सकता है। हम लोग भी आक्रोश में आए, सरकार पे सवाल उठाए, मंत्री पे सवाल उठाए कि वो जो बदमाश खुलेआम घूम रहा है वो लेसी सिंह का परिवार था, मंत्री का परिवार था। तो परिवार था इसलिए हम लोगों ने आरोप लगाया। हम लोग तो अभी तक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पति जेल से आए 2022 में। जेल से आने के बाद, ये मेरा घर है, 2022 से जेल से आने के बाद इस घर में वो शांति से रहने लगे। ना ही शहर में किसी तरह का कुछ विवाद हुआ, ना ही कोई हम लोगों ने कभी कुछ सोचा ही नहीं। हम लोग शांति से घर में जीना चाह रहे थे। शांति से रहते रहते 2023 7 जुलाई को फिर प्रशासन आई, एसटीएफ की टीम आई। उन्होंने कहा चारों बगल से पुलिस ने घेरा। उसके बाद मेरे पति को उठाया गया, घर में वो सोए हुए थे। बोले चलिए बिट्टू आपसे जो है पूछताछ करनी है, थाना चलिए। तो प्रशासन बोलेगी तो किसी को भी जाना पड़ेगा। ये थाना गए, थाना में इनसे पूछताछ क्या किया नहीं किया, उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया। अभी 1 साल से वो जेल में बंद है। वो भी पूर्णिया जेल में नहीं, तृतीयाखंड जेल के बारे में सबको पता है वो जेल कैसा है। वो बहुत ही सख्त जेल है। वहाँ पे कोई भी कैदी किसी से नहीं मिल सकता है, नहीं किसी से बात होती। हम लोग परिवार है, मेरे पति को अपने परिवार से ही नहीं बात होती है, तो फिर और भी किसी गैंग से कैसे बात होगी। ये तनिष्क शोरूम लूटकांड या फिर किसी भी मंत्री को मारने की साजिश, ये सरासर झूठ है। इसमें कहीं कोई तरह की सच्चाई नहीं है। हम लोगों के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम लोग साबित कर सके, क्योंकि सरकार, सत्ता, प्रशासन जो बोलेगी आम पब्लिक भी वही मानेंगे और सब उसी पे विश्वास करेंगे। आज हम सबके बीच में ये बात कहना चाहते हैं कि मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं। और फिर वो जो कड़ी जोड़ी जा रही है सुबोध सिंह और बेऊर जेल की, तो बिट्टू सिंह को अगर बेऊर जेल ले गया तो फिर वो कौन, हम लोग तो नहीं ले गए, जेल प्रशासन ले गई। और किसी भी कैदी को एक जेल से दूसरे जेल अगर शिफ्ट करते हैं हम, तो फिर वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाता है, उनको सेल में रखा जाता है। तो जब सेल में रखा गया था, बिट्टू सिंह को अलग सेल में रखा गया था और वो जो सुबोध सिंह थे वो बेऊर जेल में होंगे या फिर वो भी सेल में होंगे, वो कहाँ थे हमें नहीं मालूम। तो जब दोनों अलग अलग थे तो फिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई, और दोनों की मुलाकात भी हुई तो 3 दिन में ये कैसे साजिश रची गई कि तनिष्क शोरूम की लूट और मंत्री की हत्या। ये तो एकदम मनगढ़ंत कहानी जो बनाया जा रहा है, ये मनगढ़ंत कहानी है। इसमें कहीं कोई तरह की सच्चाई नहीं है। 3 दिन में कोई साजिश नहीं रची जा सकती है। और प्रशासन खुद